हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, लूजेंग को हर तरफ से योकाई जनरल घेर लेते हैं। लूजेंग बीच में फंसा होता है। तो चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बैठा होता है और अपने हाथों को डिमोनिक की से कवर कर लेता है। तभी एक योकाई जनरल लूजेंग को अटैक करने के लिए आ रहा होता है पीछे से। तो लूजेंग आगे की तरफ भाग रहा होता है। तो फिर एकदम से एक और योकाई जनरल उसके सामने आ जाता है और अपने कांटे को उसके कंधे से आर पार कर देता है। फिर लूजेंग योकाई जनरल को पंच करता है और जो अपनी डिमोनिक की होती है वो योकाई जनरल की तरफ भेज देता है। वो योकाई जनरल जल जाता है पूरी तरह से और नीचे गिर जाता है। और तभी लूजेंग के मुंह से खून निकल आता है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक योकाई जनरल जो कांटा होता है वो उसके शरीर के आर पार कर दिया होता है, वो भी पेट में से। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है फाइट करने की। वो फाइट थोड़ी देर तक चलती है। लूजेंग 4 योकाई जनरल्स को मार देता है। वो योकाई जनरल हंस रहा होता है जिसने जू क्वानिंग को पकड़ा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लूजेंग के शरीर के आर पार बड़े ज्यादा कांटे कर दिए होते हैं योकाई सोल्जर्स ने। जू क्वानिंग रो रही होती है। फिर योकाई जनरल अपने हाथ से एक कांटा निकालता है अपनी बोन का। तो वो योकाई जनरल बोलते तुम एक छोटे से इंसान हो पर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बुरी बात है कि तुम एक दूसरी रेस से बिलोंग करते हो। अगर तुम हम में से एक होते तो ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात होती। तो फिर जू क्वानिंग पूरी कोशिश कर रही होती है। फिर वो एक अटैक करती है निडल्स वाला योकाई जनरल की तरफ। पर योकाई जनरल को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हंसने लग पड़ता है। फिर वो एक बॉक्स निकालती है पर योकाई जनरल अपने कांटे से उसको तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3-4 और योकाई जनरल्स आगे होते हैं और बहुत ज्यादा और भी आ रहे होते हैं, तो उससे भी ज्यादा। जू क्वानिंग बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो फिर योकाई जनरल जो होता है वो कांटे को लूजेंग के आर पार लगा ही होता है करने। तभी एक पीछे से मूव आता है और उसके सिर के आर पार हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे आसमान में बड़ी ज्यादा स्फोट फॉर्म हो गई होती है किसी के की से, और वो नीचे की तरफ बरस रही होती है और सभी योकाई जनरल्स को और योकाई को मार देती है। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो की तलवार के ऊपर उड़ रहा होता है आसमान में। तो जू क्वानिंग बोल रही होती है कि सेकंड अंकल। फिर वो इंसान नीचे उतरता अपनी तलवार से और बोलता है क्वानिंग तुम ठीक हो क्या? तो फिर हमें बताया जाता है वो स्लोपी स्वॉर्ड सेंट है और जिसका नाम है जू फेंग हांग। तो क्वान बोल रही होती है कि सेकंड अंकल मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें इससे बचाना पड़ेगा। फिर जूफी नीचे की तरफ झुकता है और बोलता है कि इसके इंटरनल ऑर्गन बड़ी ज्यादा डैमेज हो गई हैं, जिसके मेरिडियंस है वो भी बड़े ज्यादा डैमेज हो गए हैं। क्वानिंग वो बच्चा क्या लगता है तुम्हारा? तो क्वानिंग बोल रही होती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे बचाना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जोफी आंग बोलता है हाँ मैं बचा ही लूंगा उसको, वो तो है, पर इसको बचाने के लिए बड़ा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा मुझे, और ये डिपेंड करता है ये है कौन, अगर मेरे को इसको बचाना होगा कि नहीं, इसलिए। तो क्वानिंग बोलती है कि इसने मुझे बचाया है अपनी जिंदगी को देके, इसको इतना ज्यादा डैमेज इसीलिए पड़ा क्योंकि ये मेरे को बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो फिर जोफियांग एक निडल को लूजेंग के सिर में लगा देता है फोरहेड पे। तो फिर हमें बताया जाता है कि गॉडली निडल जू फैमिली जो है वो अपने येन यांग गोल्डन निडल्स की वजह से फेमस है। ये जो निडल्स होती हैं ये तो ऐसे मेनली वेपन्स की तरह यूज करती हैं जो कि बड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर इनका एक और यूज होता है कि ये किसी की भी जिंदगी को बचा सकती हैं। ये मेडिसिनल यूज में भी यूज होती हैं। तो जोफियांग बोलता है मैं पहले अपने निडल्स को यूज करता हूँ इसकी जो स्टेट है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ी देर के लिए। हम इसे पूरी तरह से तभी हील कर पाएंगे अगर हम इसे इंपीरियल सिटी में लेके जाएंगे। तो फिर जोफियांग उसके शरीर से वो कांटे निकाल देता है। क्वानिंग बोलती है कि सेकंड अंकल मेरे जो बाकी साथी हैं वो भी जंगल में फंसे हुए हैं। जोफियांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसिडेंट बड़ा ज्यादा खतरनाक था इसलिए उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और इंपीरियल सिटी में भेज दिया गया है। तो क्वानिंग बोलते सेकंड अंकल ये इंसिडेंट इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया? क्या कोई चक्कर था क्या इसके पीछे? क्या रीजन है क्या इसके पीछे कोई? तो जोफियांग बोलता है ये प्रॉब्लम हुई है इंपीरियल सिटी में, जो हेवन और अर्थ टावर था वो गिर गया है और जो इंपीरियल आर्मी है वो भी स्टेशन हो गई है इंपीरियल सिटी पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बोलते चलो हम वापस चलते हैं पहले। फिर क्वानिंग और जोफियांग चल पड़ते हैं इंपीरियल सिटी की तरफ। तो इंपीरियल सिटी के बाहर वो खड़े होते हैं और वहाँ पे गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि जर्नल जब भी तुम सिटी में एंटर करोगे तुम्हें अपना जेड बैज शो करना पड़ेगा क्योंकि हमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जोफियांग अपना आइडेंटिटी बैज उस गार्ड को देता है और वो गेट्स खोल देते हैं इंपीरियल सिटी के। तो फिर लूजेंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि मेरे सेकंड अंकल ने तुम्हारे निडल्स को बाहर निकाल दिया और तुम्हारी इंजरीज को हील कर दिया और तुम्हें फिर भी कुछ और दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। तो लूजेंग उस आवाज की तरफ देखता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो वही लड़की होती है जिसका नाम होता है जू क्वानिंग। वो बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अच्छा ठीक है ये मैंने खुद से बोला है। वो बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तू सुंदर है इसलिए। कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ तो स्टोरी कंटिन्यू होती है। लूजेंग बोलता है कि तुम कौन हो? जू क्वानिंग। और मैं यहाँ पे कैसे आ गया? भाई इससे पहचानी नहीं जा रही। जू क्वानिंग बोलती है कि तुम मुझे क्वानिंग ही बोल सकते हो और ये व्हाइट इंपीरियल सिटी है। तो लूजेंग बोल रहा होता है व्हाइट इंपीरियल सिटी। फिर वो बाहर की तरफ देखता है। फिर वो बोलता है कि ये क्या डायमेंशनल गेट है दो रेसिस के बीच में, मतलब ये जो गेट होता है ये दो दुनिया को जोड़ रहा होता है आपस में, एक मॉन्स्टर वाली दुनिया को और एक अर्थ को। तो क्वानिंग बोलती है कि हाँ इस बार जो है डीमन रेस ने वो 4 डीमन किंग्स को भेजा हमसे लड़ने के लिए और हेवन और अर्थ टावर पहले से टूट गया है, इसीलिए पहले से बड़े ज्यादा डीमन आ चुके हैं फॉरेस्ट में। तो लूजेंग बोल रहा होता है हम तो उस फॉरेस्ट से बाहर आ गए पर बाकी डिस्पल्स का क्या हुआ? तो क्वानिंग बोलती है तुम्हें चिंता करने
करने की जरूरत नहीं है, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। मैं उन सभी को लाऊंगी तुमसे मिलने के लिए थोड़ी देर में। तो फिर लूजंग बार की तरफ चल पड़ता है क्वान लिंग के साथ, और वहाँ पे हुटियान होता है जो कि इनर डिसिपल है स्काई वन पीक का। वो बोल रहा होता है कि ब्रदर लूजंग, मैंने सुना था कि तुम बड़े ज्यादा इंजर हो गए थे उस मिशन में, ये सब मेरी गलती है, मैं आया नहीं तुम्हें हेल्प करने के लिए, मुझे माफ कर दो। लूजंग बाकियों को भी देख रहा होता है, बाकी डिस्पल्स को भी देख रहा होता है। तो फिर लूजंग और बाकी डिस्पल्स बैठ जाते हैं, बात करने लग पड़ते हैं एक दूसरे से। तभी एकदम से अर्थक्वेक आने लग पड़ता है और बड़ी ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, बड़ी ज्यादा नॉइसेस फैल रही होती हैं। तो लूजंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से और मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं। क्वान लिंग बोल रही होती है डीमंस अटैक कर रहे हैं सिटी के ऊपर। तो गाइस चैप्टर नंबर 15 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।